नीट को लेकर के विवाद पूरे देश भर में छाया होता। आखिरकार अब नीट री एग्जाम 21 तारीख परीक्षा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हमारे जिले में 19 परीक्षा केंद्र हैं। परीक्षा के लिए प्रत्येक एग्जाम सेंटर में कैंडिडेट की संख्या के आधार पर क्राइटेरिया तय किया गया और उसके आधार पर बल लगाया गया। नीट री एग्जाम 21 तारीख को यानी कि कल है। जिस प्रकार से नीट को लेकर के विवाद पूरे देश भर में छाया होता। आखिरकार अब नीट री एग्जाम 21 तारीख को है। दुर्ग जिले में मौजूद और पीछे आपको तस्वीरों में दिखाएंगे परीक्षा केंद्र है जहां पर कल नीट एग्ज़ाम देने के लिए तमाम विद्यार्थी पहुंचेंगे और एग्ज़ाम में बैठेंगे। तमाम चीज़ों को लेकर के आज दुर्ग कलेक्टेड परीक्षा केंद्र का भ्रमण कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। तस्वीरों में दिखाएंगे सुरक्षाकर्मी भी यहाँ पर मौजूद है, और ये स्कूल है सेजस स्कूल है, JRD शासकीय माध्यमिक विद्यालय दुर्ग का। और इसी स्कूल के अंदर परीक्षा केंद्र बनाया गया। दुर्ग जिले में तकरीबन 17 परीक्षा केंद्र है। अलग अलग जगहों पर कैसी तैयारी है, कलेक्टर तमाम चीज़ों को लेकर के अलग अलग परीक्षा सेंटर में जा रहे हैं और तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। और सुरक्षा के मद्देनजर तमाम चीज़ों को लेकर के पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी चप्पे पर जो उनके तैनात जवान है उनको तैनात कर दिया। जैसे कलेक्टर साहब निकलते हैं उनसे बातचीत करेंगे कि परीक्षा केंद्र में क्या कुछ तैयारियाँ और क्या कुछ उन्होंने देखा और क्या कुछ समझाइश जो है यहाँ के स्टाफ, चाहे वो सुरक्षा में तैनात लोग हो, एग्ज़ाम लेने वाले लोग हो, तमाम लोगों को लेकर के हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ वो कहेंगे आप सीधा हम आपको उन्हीं की बात सुनाते। नीट री एग्ज़ाम को लेकर के तैयारियां लगभग पूरी है। सुरक्षा पे को लेकर के बात करें, SSP साहब मौजूद है। सर 7,000 बच्चे एग्ज़ाम देंगे, 19 सेंटर बनाए गए हैं, कैसी तैयारी है पुलिस को लेकर के? देखिए, नीट परीक्षा के लिए प्रत्येक एग्जाम सेंटर में कैंडिडेट की संख्या के आधार पर क्राइटेरिया तय किया गया और उसके आधार पर बल लगाया गया है। और साथ ही जो प्रश्न पत्र उनको लाने के लिए और उनको छोड़ने के लिए अलग से बल लगाया गया। पेट्रोलिंग व्यवस्था है, AD पार्टियाँ हैं, तो इस तरीके से हर लेयर का अलग अलग इंतजाम किया गया है। और इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि जो भी कैंडिडेट आ रहे हैं उसको किसी तरह से असुविधा का सामना ना करना पड़े और फ्रिस्किंग चेकिंग जल्दी से हो जाए ताकि उसका पूरा ध्यान परीक्षा में रहे। जो सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे यहाँ पर, उनको किस प्रकार के निर्देश दिए गए खासकर बच्चों से डील करने के लिए? जितने भी सुरक्षाकर्मी हैं वो जो NTA की गाइडलाइन है उसके मुताबिक चीज़ों को अलाउ करेंगे और बाकी चीज़ें जो निषिद्ध है उनको यहाँ पे रखेंगे। और साथ ही उनको ये भी गाइड करेंगे कि किधर परीक्षा होनी है और वो रूम किधर से जाना है, उसके विषय में उनको जानकारी देंगे। CCTV कैमरे को लेकर के भी सभी हॉल जहाँ पे परीक्षा हो रही है CCTV लगाए गए हैं। एक मास्टर कंट्रोल रूम भी बनाया गया है और साथ ही जैमर की भी व्यवस्था है ताकि किसी भी तरह से अनुचित साधनों का प्रयोग ना हो। परीक्षा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हमारे जिले में 19 परीक्षा केंद्र हैं। टोटल 7,000 के आसपास कैंडिडेट्स इसमें अपीयर होंगे। सभी परीक्षा केंद्रों में पानी, बिजली, इन सब की आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है। CCTV कैमरे सभी केंद्रों में, सभी कमरों में लगा दिए गए हैं। जैमर्स सभी जगह लगा दिए गए हैं। परीक्षा के दौरान ये जैमर्स सक्रिय रहेंगे और मोबाइल नेटवर्क वहाँ पर काम नहीं करेगा। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त बल वहाँ पर सभी जगह डिप्लॉय किया गया है। उनकी ब्रीफिंग ट्रेनिंग करवा दी गई है। इसके अतिरिक्त वहाँ पर कानून व्यवस्था देखने के लिए मजिस्ट्रेट्स और ऑब्जर्वर्स की भी नियुक्ति कर दी गई है। प्रश्न पत्र ज़िले में आ चुके हैं। उनके सुरक्षित रूप से एस्कॉर्टिंग और परिवहन की व्यवस्था भी कर दी गई है। इसके अतिरिक्त सभी परीक्षा केंद्रों में इस बार स्वास्थ्य कर्मियों की भी ड्यूटी लगाई गई है ताकि यदि कोई कैंडिडेट नर्वस होता है या कोई लास्ट मोमेंट पर कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या आती है तो उसका निराकरण किया जा सके। साथ के साथ 4 एम्बुलेंस भी डिप्लॉय की गई है जो इमरजेंसी सर्विस में रहेगी। कहीं पर भी कोई दिक्कत होने पर तत्काल डॉक्टर वहां पर पहुंच करके। स्टूडेंट्स के लिए भी कल बैठक ली थी और आज समाचार पत्रों में भी इसके संबंध में समाचार दिए गए हैं कि हल्के रंग के आधी बांह के कपड़े पहन करके आएँ। क्या क्या आइटम्स प्रतिबंधित हैं उसकी सूची नीट के द्वारा, NTA के द्वारा भी दी गई है। एडमिट कार्ड्स में सभी छात्रों के एडमिट कार्ड में एक टाइम स्लॉट का उल्लेख रहता है, तो सभी से ये अपील रहेगी कि अपने टाइम स्लॉट के मुताबिक सेंटर पर पहुंचे ताकि समय से फ्रिस्किंग और स्कैनिंग करके उनको प्रवेश दिया जाए। पर तहसीलदार, नायब तहसीलदार और कुछ अधीक्षक भू अभिलेख की भी ड्यूटी उसमें लगाई गई है कार्यपालिक मजिस्ट्रेट। परीक्षा केंद्रों का व्यवस्था ऑलमोस्ट पूरी हो गई है।